ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल क्या रुझान दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी पर सबसे पहले जो है नजर डालते हैं। थोड़ी सी गिरावट के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं, करीब करीब 28 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में। कुछ खास संकेत है नहीं। एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा नहीं कि ओपनिंग किस प्रकार की देखने को मिलेगी, लेकिन अन्य ग्लोबल क्यूज की बात की जाए तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो संकेत थोड़े से मिक्स्ड ही नजर आएंगे। एशियन मार्केट से संकेत ठीक ठाक है, अमेरिकन मार्केट से कुछ खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज देखना होगा कि भारतीय बाजारों में कैसी तेजी या फिर गिरावट, किस प्रकार का मूव देखने को मिलता है, इसको क्लोजली वॉच करना होगा। कुशल से जानते, कुशल कैसे देख रहे हैं संकेतों को? बिल्कुल मॉर्निंग आशीष। आप देखिए कल के सत्र में जिस तरह का रुझान बना हुआ था, आज भी वैसा ही आलम लग रहा है। आप देखिए 20-25 पॉइंट प्लस हो जाते हैं, फिर 20-25 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही रेंज बाउंड जो है एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और कल के सत्र में तो इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट से भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत हमें देखने को नहीं मिले हैं। खासकर अगर आप कंपनी इनफैक्ट अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.3% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया था। पर कहीं ना कहीं जो बेहतर जॉब्स डेटा आए थे उससे ओवरऑल इकोनॉमी को काफ़ी सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पर दूसरी तरफ जो कोविड की चिंता है, लगातार आप देखिए 1 लाख से ज़्यादा नए मामले जो है यूएस में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं बाजारों में एक मिक्स सेट ऑफ रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट मिले जुले थे। 2 इंडेक्सेस जो है लाल निशान में बंद हुए, एक इंडेक्सेस थोड़ा सा पॉजिटिव था। तो ओवरऑल यहाँ पर भी जो पिक्चर है एक मिक्स्ड बैग के रूप में सामने निकल कर आई है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए निकाई थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था सुबह। पर दूसरी तरफ कॉस्पी का इंडेक्स पे देख रहा था करीब 0.2-0.3% की गिरावट थी। तो नेट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों से भी मिले जुले या सुस्ती के साइड पर आप संकेत कह सकते हैं। और वैसा ही लाइकवाइज आपको एसजीएक्स निफ्टी में भी वैसा ही रुझान देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली तो संकेत कोई खास नहीं है, लेकिन कुशल मैं बता दूं कि मैंने तो आज सारी स्टॉक जो है खरीदारी के चुने हैं, खरीदारी पर फोकस है। और आज के सत्र में मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि कमज़ोर बाजार है। वैसे अगर आप देखें तो सुस्ती आपको नजर आएगी, लेकिन निफ्टी बैंक जो है आज बाजार को आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से अगर आप देखें तो मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं आज की हमारी जो फोकस लिस्ट है उसके साथ। कुशल सबसे पहले बताइए कि कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? देखिए कैश सेगमेंट में मैंने नतीजों के लिहाज से एक स्टॉक चुना है जिसका नाम है आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज। आप देखिए यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं काफ़ी शानदार हैं। इनफैक्ट आय के दम पर मैं देख रहा हूँ करीब 2.5 गुना की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली है। इनफैक्ट मैंने तो ये देखा कि जो बेस है वो डेफिनेटली काफ़ी सारी कंपनियों में लो रहता है। तो इससे बेटर है कि आप क्वार्टर नंबर्स भी चेक कर लें, तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है तमाम पैरामीटर्स पर। और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी अब 16 करोड़ पर आया है। पिछले साल ऑलमोस्ट 2 करोड़ का घाटा था कंपनी का। तो हर एक फ्रंट पर आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। कल के सत्र में भी अच्छी तेज़ी बनी थी। पर यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि 620-621 रुपये की क्लोजिंग रही है। और जो हाई बनाया है कंपनी ने 52 वीक हाई बीएससी पर अगर आप देखेंगे तो 674 रुपये का है। तो काफ़ी ज़्यादा अभी गैप जो है बाकी है कवर अप करना। और जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसको ध्यान में रखकर आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज 640 के लक्ष्य के लिए आज भी आपको खरीदारी करके चलनी है। और 610 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आशीष आपने क्या चुना है? देखिए मैंने चुना लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। साल दर साल आप दोनों आधार पर देख लीजिए, तिमाही दर तिमाही भी देख लीजिए, साल दर साल भी देख लीजिए। आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से नतीजे काफ़ी शानदार है। खरीदारी करनी है, नई लिस्टिंग है। 284 रुपये तक इंट्राडे बेसिस पर लक्ष्य बनाकर खरीदारी करेंगे। करीब 269 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है मेरी तरफ से लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स है। जैसा कि शो की शुरुआत में मैं आपसे कह रहा था कि निफ्टी बैंक यहाँ पर आप नज़र रखिए। हो सकता है कि पूरे दिन निफ्टी आपको सुस्ती दिखाए, लेकिन निफ्टी बैंक में आज दिन के दौरान बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे और मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान अच्छी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। 755-756 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है कल के सत्र में फ्यूचर्स में। 775 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाइए। चौपी सेशंस भी देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी सी गिरावट हो, लेकिन उसके बाद आखिरी 1-1.5 घंटे में मूव्स देखने को मिल सकते हैं। 740 ये मेरी तरफ से जो है स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। कुशल फ्यूचर्स में कौन सा स्टॉक चुना है आपने?
फ्यूचर्स में एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है SBI लाइफ, जहां पर आपको शॉर्ट कर चलना है। इनफैक्ट इनके जो जुलाई के प्रीमियम कलेक्शन है वो सामने आते हुए नजर आए हैं। तो मैं ये देख रहा था कि HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल और साथ ही मैक्स लाइफ, इन तीनों कंपनियों ने जो है पॉजिटिव साइड पर प्रदर्शन दिखाया है। पर दूसरी तरफ SBI लाइफ का जो आंकड़ा आया है सालाना आधार पर -5.7% पर आया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से बिकवाली आज के सत्र में हो सकती है। तो 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है और 1145 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, डेरिवेटिव स्पेस से ही है और ये ऑप्शन कैटेगरी है और यहाँ पर भी मैंने एक बिकवाली का कॉल चुना है, पर ये जो चुना है इस बारी वो है नतीजों के दम पर। तो डेफिनेटली इंडियन होटल्स, आप देखिए हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने बनाई थी, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो नंबर्स आते हुए दिखे, जो एक्सपेक्टेशंस थी बाजार की, वो उसके उम्मीदों के मुताबिक ये नहीं उतर पाया, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज इस स्टॉक पे प्रेशर आ सकता है। कामकाजी घाटा जो है 149 करोड़ का आया है। हमारा जो अनुमान है घाटे का वो करीब 60 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का जो घाटा है ओवरऑल बॉटम लाइन अगर आप देखें तो 301 करोड़ पर आई है हमारा अनुमान। ये घाटा करीब 190 करोड़ रुपए के होने का था। तो जितने भी हम एस्टिमेट लगाकर चल रहे थे, सभी एस्टिमेट्स को से खराब जो है यहाँ पर नंबर्स आए हैं, चाहे सालाना आधार पर या क्वार्टर बेसिस पर देखें। तो इसीलिए इंडियन होटल्स जिस तरह की तेज़ी यहाँ पर बनी थी, फिर से एक करेक्शन का मूव आ सकता है। तो 145 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। 5.3 की प्राइसिंग है, 10 रुपये के टारगेट के लिए और 3 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए ऑप्शंस में मुझे पसंद आ रहा है डॉक्टर रेड्डी। इस नतीजों के बाद हमने देखा था कि एक तरफा गिरावट यहाँ पर काफ़ी बड़ी कैंडल है, आप चार्ट्स पर देखेंगे दूर से नजर आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो अब जिस प्रकार का ट्रेड देखने को मिल रहा है स्टॉक में, रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में कॉल ऑप्शन खरीदकर आप तेजी की पोजीशन बना सकते हो। और हर बार की तरह मुझे एट द मनी और इन द मनी कॉल ऑप्शन ये ही पसंद आते हैं। तो 4,800 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे करीब 167 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए। 125 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आज या कल बहुत से बहुत यहाँ पर जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आने चाहिए। और अगर आप नेकेड होल्ड कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन से ज़्यादा आप समय नहीं दीजिएगा। 4,800 रुपये का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे डॉक्टर रेड्डीज में। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी। कैटेगरी हमारी टेक्नोपेक, कुशल से जानते हैं। देखिए आशीष, टेक्नोपिक के आधार पर मुझे एक बैंकिंग काउंटर पसंद आ रहा है और वैसे भी आप जैसे बता रहे थे कि जो बैंक निफ्टी है वहाँ पर कल के सत्र में अच्छा मूव दिखा है। और इसके साथ साथ मैंने और 2 बैंकिंग काउंटर्स भी चुने हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर सिटी यूनियन बैंक अभी फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद मजबूत लग रहा है। कल के सत्र में जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनी थी, जो मोमेंटम बना है इनफैक्ट स्पेसिफिकली, ये आज भी जारी रह सकता है। और इसी वजह से सिटी यूनियन बैंक टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर 160 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 153 रुपये का आपको स्टॉप लॉस सकता है। तो टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है कुशल लॉरस लैब्स, जिसके इस चार्ट पर खास फोकस करना चाहिए। स्टॉक देखें तो लगातार हाइस बनाते रहते हैं और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। 703 704 के आसपास जो है बंद हुआ। अब एक ही दिन में 750 तो आना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू बनाकर आप चल सकते हैं और बहुत जल्द ये लॉरस लैब जो है 750 के स्तर को छू सकता है। 678 678 रुपीज़ का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो लगा सकते हैं। थोड़ा सा दूर का लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और एक बार 750 पार कर गया तो और भी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टेक्निकल स्ट्रेंथ के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक मुझे सबसे बेस्ट नजर आ रहा है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली कैटेगरी हमारी फंडा पिक। और फंडा पिक में देखिए मैंने आइनॉक्स लीजर को चुना हुआ है। सबसे पहला कारण ये कि कल के सत्र में हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सेस पीवीआर में भी कल 4-5% का मूव देखने को मिला था। और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एक समय पर मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस थे, जो गंभीर समस्या लॉकडाउन की हुई थी, सबसे ज़्यादा मुंबई और महाराष्ट्र राज्य में देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा था। लेकिन अब वहाँ पर भी अगर आप देखें तो हर 5 में से एक व्यक्ति पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है। और जिस प्रकार से देश भर में पूरा वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी हो रही है, मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द जो है ये अब अपने सामान्य स्तर पर, सामान्य बिजनेस पर लौटते हुए नजर आएंगे। तो आइनॉक्स लीजर में थोड़ा सा आप मीडियम टर्म का व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। 470 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का लगाएंगे 250 रुपये का। बिल्कुल, तो यहाँ पर आइनॉक्स लेजर, इस पर आपको फोकस रखना है। आशीष की तरफ से फंडा पिक आती हुई नजर आ रही है और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है। पॉलीकैब इंडिया का भारत की वन ऑफ द लीडिंग केबल्स एंड वायर्स कंपनी है और हाल फिलहाल ही कंपनी ने जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपने कदम रखे हैं, जिसमें फैन, स्विचेस, स्विच गेट्स, LED वगैरह जो है कंपनी अब बनाना शुरू कर दी है। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो 20% से ज़्यादा का ये क्लॉक इन करते हुए नजर आ रहा है। और इनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिगर आगे के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगली जो सीरीज़ है, मंथली सीरीज़ है, उसमें ये जो है F&O स्पेस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स बन रहे हैं इस स्टॉक के लिए।
अगले 6 महीनों की अवधि के लिए आपको यहाँ पर निवेशित रहना है। 2200 रुपये के टारगेट आपको पॉलीकैब इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है शैल्बी का। आप देखिए ये लीडिंग हॉस्पिटल चेन कंपनी है, और जिस तरह से आपको कल इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल स्टॉक्स में जो एक्शन आता हुआ दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं शैल्बी की जो नंबर्स आने वाले थे उसकी अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी, और वैसा ही जो है कंपनी ने अपने नंबर्स भी डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी का जो सालाना आधार पर 9 करोड़ का घाटा था, वो इस बारी 20 करोड़ के मुनाफे में तब्दील होता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की आय यहाँ पर तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखी है। 38 करोड़ का आय था पिछले साल, और इस बारी 192 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट किया। और यही नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी की आय फ्रंट पे भी अगर आप देखेंगे तो 32% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। तो हर एक फ्रंट पर शैल्बी के नंबर्स भी काफ़ी बेहतर है, पर इसको आपको लंबी अवधि के लिए लेना है। कल के सत्र में 5-5.5% की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, पर आगे का जिस तरह का आउटलुक दिख रहा है उससे डेफिनेटली कंपनी में और अच्छी तेजी बन सकती है। तो अगले एक साल में 270 रुपये ये आपका टारगेट होगा एज एन इन्वेस्टमेंट पे। निवेश के लिहाज से देखिए मुझे पसंद आ रहा है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ी कंपनी बनाती है ऑटोमोटिव टर्बो चार्जर्स, जो कि सब पहले देखें तो सिर्फ डीजल इंजन्स में, डीजल व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब देखेंगे कि कई सारी नई गाड़ियां जो आ रही है 1 लीटर पेट्रोल इंजन में प्लस टर्बो चार्जर के साथ आ रही हैं। तो एक बात साफ है कि यहाँ से जो मांग है इसमें एक बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। इससे पहले भी मुझे याद आता है कि स्टॉक मैंने आपको 1400-1500 के स्तर पर बताया था। जिस दिन बताया था उसी दिन 10% का बड़ा उछाल स्टॉक में देखने को मिला था, और उस स्तर से अगर आप देखें तो अच्छी तेजी वहां पर भी देखने को मिली है। लेकिन तेजी जो है अभी और यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। करीब 60% की अपसाइड डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। समय जरूर देना होगा 18 महीने का। 2675 रुपये के लक्ष्य के लिए डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज में निवेश करेंगे। तो चलिए निवेश के लिहाज से भी स्टॉक जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली कैटेगरीज है खबरों के दम पर और माई चॉइस। कल से जानते हैं खबरों के लिहाज से कौन सा स्टॉक चुना है। कुशल बताइए। देखिए आशीष, आज भी नतीजों के लिहाज से यह है, कल के सत्र में भी मैंने आपको नतीजों के दम पर सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स बताया था। 15% की दमदार तेजी वहां पर हमें देखने को मिली, और इस बारी न्यूज़ के दम पर GSPL स्टॉक पसंद आ रहा है। दोनों ही सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर कंपनी ने काफ़ी बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है। सालाना आधार पर 130% का उछाल है मुनाफे में। साथ ही कंपनी का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो 417 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ पर जा पहुंचा है। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। GSPL के 334 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिए। 320 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए खबरों के लिहाज से मैंने चुना एसजैक हेवी इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कंपनी को जो है ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर के चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 770 के आसपास की क्लोजिंग है। करीब 800 रुपये के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 758 रुपये का। स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो करेक्टेड हो चुका है, तो यहाँ पर खरीदारी करने का कंफर्ट भी, और लगातार हम देख रहे हैं कि डिस्टिलरीज से जो है नए ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। अब शुरू करते हैं। हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है माई चॉइस, और यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना है वो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन। नतीजा अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो 85 रुपये के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे। वैसे भी इस रेंज के आसपास आते ही स्टॉक थोड़ा सा बजिंग हो जाता है। 76 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। टिमकन यहाँ पर भी नतीजा अगर आप देखें तो शानदार देखने को मिले। 1550 रुपये के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे। 1480 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और जैसा कि मैंने बताया कि आज आपको बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस रखना है, तो ऐसे में 2 दिग्गज तो मैंने देखे चुन लिया। एक्सिस बैंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वहां पर आप फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। लेकिन इंडसइंड बैंक, इसका चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा बता रहा है कि आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस की थोड़ी सी झंझट लीजिए नहीं, आप डिलीवरी लेके थोड़ा सा शांति का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आराम से अगर आप खरीदारी करके चलेंगे यहाँ पर कैश में, तो आप अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंट्राडे बेसिस पर भी मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या पोजिशनल व्यू या फिर कोई बैंक चुनना चाहते हैं निवेश के लिए, तो उन्हें इंडसइंड बैंक पर फोकस करना चाहिए। 1060 ये मेरी तरफ से इंट्राडे लक्ष्य होगा। 1033 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मैंने बैंकिंग स्टॉक्स चुने हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था। तो सिटी यूनियन बैंक तो मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा यहाँ पर HDFC बैंक, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत लग रहा है। कल के सत्र में एक्सिस बैंक ने भी हमने काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, करीब 2% की। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर HDFC बैंक है, यहाँ पर पॉजिटिविटी आज के सत्र में बन सकती है। तो 1550 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1485 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा कॉल भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से, ये भी दिग्गज कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक का है। आप देखिए काउंटर जो है काफ़ी ज़्यादा सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर
नजर आया था पिछले कुछ महीनों में, मुझे लग रहा है कि आज अब जो मोमेंटम इसमें वापस से स्टार्ट बिल्डअप होता हुआ दिखा है 1710 1720 के लेवल से, वो आज आगे भी कैरी रहेगा और 1830 रुपए के टारगेट आज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1760 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है माइचोस कैटेगरी में इन्फोसिस का। चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में काफी बेहतरीन बनता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट हाई के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर आती हुई दिखी है। 1700 रुपए के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 1645 रुपए ये आपका अगेन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक में मेंटेन करना है। तो बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स में आज के सत्र में अगर आप देखें तो पूरा फोकस बनाकर चलना, और HDFC बैंक जो दिग्गज है वहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुशल जो है खरीदारी किराए दे रहे 1550 रुपये के लक्ष्य के लिए। अब चलिए देखिए, स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिया, अब वक्त है रिकैप का। और सबसे पहले देख लेते हैं मेरी लिस्ट में कैश का स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। नतीजे अगर आप देखें तो हर लिहाज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स आज बाजार में लीड कर सकते हैं। एक्सिस बैंक को मैंने चुना है। डॉक्टर रेड्डीज 4800 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। और टेक्निकली स्ट्रेंथ काफ़ी नजर आ रही है लॉरस लैब्स में, फंडामेंटली बेहतरीन पिक है। आइनॉक्स लीजर, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जो कि कंपनी टर्बो चार्जर्स बनाती है, वहाँ पर फोकस करना है निवेश के लिहाज से। इस्जैक हेवी इंजीनियरिंग को ऑर्डर मिला है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, टिमकेन, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। और इंडसइंड बैंक में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, लॉरस लैब। जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है, टेक्निकल स्ट्रेंथ है, मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक जो है लगातार हाइज बनाएगा। 750 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए, मैंने आपको कैश पे से जो स्टॉक बताया है वो है IB एग्रो इंडस्ट्रीज का। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन साइड पर देखने को मिले हैं, तो 640 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही फ्यूचर्स में SBI लाइफ जो जुलाई प्रीमियम कलेक्शन खराब आते हुए दिखे, इनके उस वजह से यहाँ पर गिरावट आ सकती है। ऑप्शन कैटेगरी में खराब नतीजों के दम पर इंडियन होटल्स के पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलने हैं। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर सिटी यूनियन बैंक खरीद कर चलें। फंडामेंटली पॉलीकैब इंडिया काफ़ी पसंद आ रहा है। सितंबर सीरीज से F&O स्पेस में भी शामिल होने वाला है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए अगले 6 महीनों के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शैल्बी के नंबर्स भी काफ़ी बेहतर है और अगले 1 साल के लिए आउटलुक काफ़ी मजबूत लग रहा है। यही नहीं, खबरों के दम पर GSPL यहाँ पर बढ़िया नतीजे आए हैं, खरीदारी कर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में 2 बैंकिंग दिग्गज काउंटर HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक रहेंगे। इन्फोसिस का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत लग रहा है और इन सब में मेरा बेस्ट पिक आज के लिए है पॉलीकैब इंडिया का। अगले 6 महीनों में आपको 2200 रुपये के टारगेट इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं।